Hello guys, I am Rakesh and I welcome to my YouTube channel Science Key. Today this is a very important topic, family introduction. दोस्तों आज हम फैमिली इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और फैमिली इंट्रोडक्शन में आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आप सबसे पहले फैमिली इंट्रोडक्शन के लिए बताएं कि आप लोग अपने परिवार में कितने सदस्य हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारा स्टेप होगा उस सेकंड स्टेप में बताना है कि कौन कौन आपके परिवार में है। जैसे मान लीजिए ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स या आपके भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, तो ये सब आप दूसरे स्टेप में बताएं। और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपके परिवार का जो मुखिया है, जो हेड है, मान लीजिए आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर, तो जो भी आपके परिवार का मुखिया है वो क्या करते हैं, जैसे आपके पिताजी क्या करते हैं, तो वो चीज़ आपको बताना है। और जो हमारा फोर्थ स्टेप है उस फोर्थ स्टेप में आपको ये बताना है कि हम लोग कितने भाई और कितने बहन हैं, ये फोर्थ स्टेप में। और जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप में आपको ये बताना है कि आपके जो जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, वो क्या करते हैं, यानी कि पोजीशन बताना है, कौन से पोजीशन पे हैं, कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए हैं या कोई क्लास पास कर चुके हैं, तो वो आपको डिटेल्स वहाँ पे फिफ्थ पोजीशन में देना पड़ेगा। और सबसे अंत में, लास्ट में आपको अपने बारे में बता देना है। तो इस तरह से आपका फैमिली इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो। फैमिली इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जब भी आप फैमिली इंट्रोडक्शन दें तो आपका शुरुआत वाला जो फर्स्ट स्टेप हो वो क्या होना चाहिए, तो देयर आर डॉट डॉट मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी। ये आपके फैमिली इंट्रोडक्शन में ये वाला चीज़ रहना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब है कि देयर आर डॉट डॉट मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, यानी कि हम लोग इतने मेंबर वाले फैमिली हैं, यानी कि मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में इतने लोग हैं, यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। इंक्लूडिंग मी यानी कि मुझे भी शामिल करके, मुझे भी मिलाकर। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अपने से ले लिया कि 6, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे परिवार में कितना मेंबर्स है, तो 6 मेंबर। अब 6 मेंबर के बाद आपको ये वाला दूसरा जो स्टेप करना है, क्या करना है, तो बताना पड़ेगा कि 6 मेंबर कौन कौन है। तो हमने यहाँ पे लिखा है माय ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स यानी कि माता और पिता, ब्रदर एंड सिस्टर। डैट मीन्स कि मेरे परिवार में मेरे दादाजी हैं, दादी हैं, माता पिता हैं, भाई और बहन है। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आपको करना है ये है माय फादर या ग्रैंडफादर इज हेड या मुखिया इन माय फैमिली, यानी कि आपको उसके बाद तीसरा स्टेप में ये बताना पड़ता है कि मेरे परिवार में जो एक हेड यानी कि एक मुखिया के रूप में कौन है, आपके परिवार में मालिक कौन है। तो आपके दादाजी भी हो सकते हैं, आपके पिताजी भी हो सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे ग्रैंडफादर या माय फादर लगा सकते हैं। उसके बाद चौथा है माय फादर या ग्रैंडफादर इज अ डॉट डॉट इन माय फैमिली, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में आपके दादाजी आपके परिवार के मुखिया हैं, तो उनके बारे में बताना पड़ेगा कि दादाजी क्या करते हैं। या मान लीजिए किसी किसी के परिवार में किसी के पिताजी हेड होते हैं, तो अगर पिताजी हेड हों तो आपको बताना पड़ेगा कि माय फादर इज अ डॉट डॉट, यानी कि मेरे पिताजी क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया कि इज अ फार्मर, या बहुत सारे लोगों के पिताजी डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, एटसेट्रा। तो आप अपने अनुसार
अपने पिताजी को या दादाजी को बता सकते हैं कि आपके दादाजी क्या है या आपके पिताजी क्या है। एंड माई मदर या ग्रैंड मदर इज अ डॉट डॉट इन माई फैमिली, यानी कि आपको बताना है कि और मेरी माँ या मेरी दादी क्या है। तो अगर आप ग्रैंड फादर बताते हैं कि अगर आप बताते हैं कि मेरे दादाजी पारिवारिक में किसान हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, तो उसी हिसाब से आपको ग्रैंड मदर बताना पड़ेगा कि जो ग्रैंड मदर है वो क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हाउस मेकर, यानी कि गृहिणी, या बहुत सारे लोगों की दादी या उनकी माँ नर्स होती है या डॉक्टर होती है एटसेट्रा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इन माय फैमिली। उसके बाद ये जो स्टेप है, बोथ ऑफ देम आर केयरिंग एंड सपोर्टिंग मी, ये आपको जरूर बोलना है। यानी कहने का मतलब कि आप अगर अपने पिताजी को बताते हैं माय फादर इज अ फार्मर एंड माय मदर इज अ हाउस मेकर, अगर आप इस तरह से कहते हैं तो ये वाला बात आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि माय ग्रैंड फादर इज अ फार्मर एंड माय ग्रैंड मदर इज अ हाउस मेकर इन माय फैमिली, तभी आपको ये वाला बोलना पड़ेगा। इसका अर्थ होगा बोथ ऑफ देम आर केयरिंग एंड सपोर्टिंग मी, ये लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, यानी कि मुझे सपोर्ट करते हैं, और केयरिंग का अर्थ होता है देखभाल करना। ये जो पापा और मम्मी हैं या जो दादा और दादी हैं, ये मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा देखभाल करते हैं, इस तरह से। और उसके बाद अब दादा दादी का हो गया है, तो अब आप लोग वी हैव डॉट डॉट ब्रदर एंड सिस्टर इन माय फैमिली, अब आपको अपने भाई के बारे में और अपने बहन के बारे में बताना पड़ेगा कि हम लोग कितने भाई हैं और कितने बहन हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं कि वी हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर, यहाँ पे आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो हमने लिया है कि हम लोग 2 भाई और 1 बहन है। उसके बाद अब भाई को बताना पड़ेगा कि जो भाई है उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, या आपकी जो छोटी बहन है या एक जो सिस्टर है वो क्या करती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है माय फर्स्ट इल्डेस्ट ब्रदर इज स्टडी इन, मान लीजिए कि मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो पढ़ता है किस क्लास में, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेजुएशन या 12th। मान लीजिए कि मेरा जो बड़ा वाला भाई है वो ग्रेजुएशन में पढ़ता है। एंड माय यंगेस्ट सिस्टर इज स्टडी इन, और मेरी जो छोटी बहन है वो किस क्लास में पढ़ती है, तो मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 10th। मेरी जो छोटी बहन है वो 10th में पढ़ती है और मेरा जो बड़ा भाई है वो ग्रेजुएशन में पढ़ता है। तो इस तरह से आप अपने भाई और बहन का इंट्रो यहाँ पे लिखें। एंड आई एम अ स्टूडेंट, अब आपके भाई बहन माता पिता दादा दादी का जब इंट्रो खत्म हो जाए तो अंत में आप अपना बताएं कि आई एम अ स्टूडेंट लर्निंग इन क्लास डॉट डॉट, यानी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ता हूँ कौन से क्लास में। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा ग्रेजुएशन, आप अपना बताएं कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं। और जब इस तरह से ख़त्म हो जाए तो आपको अंत में ये वाला लाइन जरूर बोलना है। क्या है? तो ऑल माई फैमिली मेंबर्स लव मी वेरी मच, यानी कि मेरे परिवार के सभी सदस्य मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और अंत में आपको क्या बोलना है? थैंक यू या थैंक्स। तो इस तरह से आपको फैमिली इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब